हेलो दोस्तों, मैथ्स एन्जॉय के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट कर लिए थे और जिन लोगों ने नहीं देखा था वो जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो लोग एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं पढ़े हैं तो वो अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो उनका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है हम लोगों का सिम्प्लीफिकेशन, दैट इज़ सरलीकरण। तो इस चैप्टर को अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले सरलीकरण। सरलीकरण मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरलीकरण। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग से क्या क्या कहने वाला है। तो आज हम लोग पहले, अब चूंकि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे जब हम लोग छत पर जाना शुरू करते हैं तो पहले पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आज इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग थोड़ा इसका नेक्स्ट वर्जन देखेंगे। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे पिछले क्लास में, बोडा मास, नहीं बोड मास, बोड मास, यस मेरे दोस्तों। इस सेंटेंस को आप लोग जरूर पढ़े होंगे, है ना मेरे दोस्तों, पढ़े हैं कि नहीं? जिन लोगों ने पढ़ा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे दोस्तों कि पढ़े हैं कि नहीं। और हाँ, एक काम आप लोग करिएगा, यहाँ से जब भी आप लोग कुछ भी पढ़िएगा और अगर आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। जिससे हमको भी ये पता तो चले कि जो मेरे दोस्तों हम लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं वो मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहला बी, बी का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? बी का फुल फॉर्म है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा इस टाइप का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। दूसरा ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक। तीसरा इस टाइप का, एंड चौथा ये वाला टाइप, ठीक। तो सॉल्व करने का भी प्रोसेस क्या है, पहले मेरे दोस्तों यह होगा, उसके बाद फिर यह होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। देखिए, इसको कहते हैं रेखीय ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट एंड इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ऊ, ऊ का मतलब है ऑफ, दैट इज का। अब हम लिखते तो का है, लेकिन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, का जो साइन है, साइन हो जाएगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो दैट इज, लिख लीजिए इसमें जिससे आप लोगों को समझ में आता तो रहे। आप लोग नोट्स अच्छे तरीके से बनाइए मेरे दोस्तों, रिवीजन करते टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो यह हो जाएगा हम लोगों का, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए डी, डी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिवीजन, दैट इज इस टाइप का साइन। अच्छा, एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इस टाइप का साइन, ठीक है। डिवीजन को मेरे दोस्तों इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना मेरे दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्या है, ए, दैट इज एडिशन, ये एडिशन का साइन हो गया। एस, एस का मतलब मेरे दोस्तों सब्ट्रैक्शन, इस टाइप, ठीक। तो बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक को हम लोग किसने प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, रेखीय ब्रैकेट। यह कौन सा है, रेखीय ब्रैकेट। यह कौन सा है, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, लिख लीजिए आप लोग, छोटा कोष्ठक, रेखीय कोष्ठक। यह कौन सा है मेरे दोस्तों, मझला कोष्ठक। यह क्या है, बड़ा कोष्ठक, ठीक।
तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें आप लोगों से जो बात कह रहा है, पूरी बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, एक फार्मूला होता है बॉडमास, बॉडमास में बी, दैट इज ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। यह होता है 4 प्रकार का, रेखीय ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो पहले सॉल्व भी रेखीय कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब का, इसका साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का। फिर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, यस मतलब सब्ट्रैक्शन, दैट इज घटाना। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी यही होगा, ठीक। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा हम लोग का। आप लोग जो एरो है, एरो नोटिफाई करती है कि हम लोग कैसे सॉल्व करना है, यही प्रोसेस हम लोग का फॉलो होगा, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि कैसे यह, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, तो अब हम इस पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ, हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वह कॉन्सेप्ट पे से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन यह है 45 माइनस 3 इंटू 6 का 4 प्लस 12 डिवीजन 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6 का मान। यही कह रहा है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे दिया -45, ऑप्शन नंबर बी दे दिया -135, ऑप्शन नंबर सी दे दिया मेरे दोस्तों -33 एंड ऑप्शन नंबर डी दे दिया क्या, -30। चलिए मेरे दोस्तों, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहले क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है 45 माइनस 3 इंटू 6 का 4 प्लस 12 डिवीजन 3 गुणे 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6, यही दिया मेरे दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर कितने, पहले क्या होता है सॉल्व, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने मेरे दोस्तों, केवल एक, तो इसका मतलब ब्रैकेट पहले ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो 45 माइनस 3 इंटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है वह भी देख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है मेरे दोस्तों, ऑफ, दैट इज का। तो का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 4 24, अच्छा, प्लस 12, सारे स्टेप लिख लीजिए मेरे दोस्तों, स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 इंटू 5 प्लस 6। अब देखिए मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या सॉल्व होता है मेरे दोस्तों, तो 45 माइनस 3 इंटू बोर्ड मास, तो दैट इज BOD, डी मतलब डिवीजन, तो दैट इज हाफ के बाद जो डिवीजन वाला पार्ट है पहले वह सॉल्व होगा। तो 24 प्लस 3 में 12, मतलब 12 में 3 से भाग देने पर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4, ठीक, इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 एंड प्लस 6। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, बोर्ड मास में डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, दैट इज गुणा। तो अब ये 24 हम लिख लेंगे फिर से, प्लस अब 4 इंटू 6, क्यों, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है। तो 4 इंटू 6 24 माइनस 4 इंटू 5, क्योंकि यह भी डिवीजन है इसलिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन है इसलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 20 प्लस 6, अगला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 45 माइनस 3 इंटू, अब इसको क्या करते हैं, फिर क्या सॉल्व होता है मेरे दोस्तों, एडिशन। तो दैट इज 24 प्लस 24, 48 माइनस 20 प्लस 6। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब यहां देख लेते हैं। तो 45 माइनस 3 इंटू 48 में, अब चूंकि माइनस केवल एक साइन बचा है, तब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन ही सॉल्व होता है मेरे दोस्तों। तो बोडामास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 48 में 20 सॉल्व करने कितना आएगा मेरे दोस्तों, 28। अब ब्रैकेट
सॉल्व हो गया मेरे दोस्तों, तो ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो 45 माइनस 3 इंटू 28 प्लस 6। अब इसमें देखिए कि पहले क्या सॉल्व होगा। तो पहले क्या होता है मेरे दोस्तों, चूंकि क्या देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है यस, तो पहले मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए 45 माइनस 3 इंटू 28, 3 और 24, 3 और 6 2 8, दैट इज 84, ठीक। अच्छा अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, +6, ठीक। तो मतलब हम क्या आप देखेंगे, अब हमें क्या पहले सॉल्व है करना है, पहले हमें सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, क्या पहले हमें एडिशन करना है। तो 45 प्लस साइन एंड +6, तो 45 प्लस 6 51 और माइनस 84, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गए 3, 8 में से 5 गए 3, दैट इज -33। तो ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है मेरे दोस्तों, यही है, ठीक है। चलिए अब यही स्टेप हम लोग को फॉलो करना है मेरे दोस्तों अन्य क्वेश्चन में भी, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए अब लोग। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, वह भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2, 25 माइनस 4 डिवीजन 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। अब इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना है। 46, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 45 एंड ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों 47। चलिए मेरे दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का यह क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों हम लोगों ने पहले पढ़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए क्या है, पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर डिवीजन केवल एक साइन है, तो पहले हम उसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 25 माइनस 4 डिवीजन 2 एंड प्लस 11.5 प्लस 9.5 है, यह दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पहले 25 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, प्लस 11.5 प्लस 9.5। अब क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो 11.5 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा 21। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 5 10, तो यह हो जाएगा हाँ 11 9 20 21। अब उसके बाद 21 में 25, दैट इज कितना हो जाएगा 46, 46 माइनस 2, तो दैट इज 44। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। तो ये क्वेश्चन इजी था वैसे देखा जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप लोगों को क्या कह रहा है, 36 भागे, अब बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 24 प्लस, फिर है मझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 60 माइनस 60 भागे 4 इंटू 2 का 5। अब सभी ब्रैकेट बंद का मान है, ठीक है। यह भी आप लोगों का पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। तो मतलब अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोगों से इजी तरीके से ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों इसमें इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। तो फिर से वही जो हम लोग पहला प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पुराना वाला बेसिक आइडिया वाला, वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था वही यूज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखे थे, पहले हम लोग ब्रैकेट में रेखीय ब्रैकेट, अब रेखीय है क्या यहाँ पर, नहीं है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, छोटा है क्या, यस, तो पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, 36 डिवीजन 24 प्लस 30 माइनस 60 माइनस 60 डिवीजन
4 इंटू 2 का 5। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 36 डिवीजन, पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, छोटा ब्रैकेट 30 माइनस, अब छोटा ब्रैकेट में देखिए मेरे दोस्तों पहले क्या है, का है, तो इसका मतलब पहले इस सिंबल को सॉल्व करना है, तो 60 माइनस 60 डिवीजन 4 इंटू 2, अब का साइन क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट सभी बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद 36 डिवीजन 24 प्लस मजला ब्रैकेट 30 माइनस, अब क्या सॉल्व होगा मेरे दोस्तों, डिवीजन दैट इज पहले भाग सॉल्व होगा, तो 60 माइनस 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 इंटू 10। अच्छा, अब उसके बाद क्या सॉल्व होगा मेरे दोस्तों, तो फिर क्या सॉल्व होता है 36 डिवाइड 24 प्लस 30 माइनस 60, मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा तो 15 धामा 150, इसको सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों 36 भागे 24 प्लस 30, 30 के बाद मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, अब चूंकि यह क्या है मेरे दोस्तों, यह है केवल एक साइन बचा है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, तो 160 में 150 घटेगा माइनस का 90, तो यह हम लोग छोटा ब्रैकेट रिमूव कर दिए, हटा दिए। अब यह जो लगाए इसलिए क्योंकि माइनस 90 आया है, तो माइनस क्योंकि 90 को माइनस के साथ लिखे इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर अभी हम लिखे हैं, बाकी साइन मतलब ब्रैकेट को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए, अब 36 डिवाइड 24 प्लस, अब मझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 90 यही हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 डिवाइड बाई 24 प्लस मझला ब्रैकेट को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 90 30 120, ठीक है, तो मझला ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई, अब बड़ा ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो बड़ा ब्रैकेट रिमूव होगा मेरे दोस्तों, प्लस 6 भी था क्या, नहीं प्लस 6 नहीं है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ऐड करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब मेरे दोस्तों 36 में 144 से भाग देंगे तो कितना आएगा, दैट इज 36 बटे 144, तो 36 से 4 बार कैंसिल करने पे कितना होगा मेरे दोस्तों, 36 से 4 बार कैंसिल करने पर 144 कैंसिल, तो दैट इज 1/4, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक, तो 1/4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बस आप लोग जो मेथड है बस उसी मेथड को आप लोग करते चले जाएंगे, तो एट द एंड क्वेश्चन इजी तरीके से तुरंत सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है मेरे दोस्तों कि 1/3 प्लस 4 सही 3/4 माइनस छोटा ब्रैकेट में 3 सही 1/6 माइनस 2 सही 1/3 बटे 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड 1/5 इंटू 1/5 का मान किस दो नंबर के बीच आता है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों
10.2 और 10.8। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4.2 और 4.4। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेरे दोस्तों 8.2 और 8.8। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि 0.4 और 0.9। ठीक, ये और का सिंबल है 0.4 और 0.9, यह कह रहा है मेरे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। तो फिर से वही हम लोग अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे। चलिए, तो पहले क्या लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट में, नहीं 1/3 प्लस ब्रैकेट में 4 × 16 3 19/4। मेरे दोस्तों 4 में 4 से मल्टीप्लाई 16 एंड 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19/4 माइनस इसी तरीके से इसको 36 18 18 1 19 19/6 माइनस 3 दूनी 6 6 1 7/3। मेरे दोस्तों यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अपान, अपान में क्या है 1/5 का, पहले इसमें सॉल्व क्या होगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है कॉ है, तो का साइन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/5 इंटू 1/5 दैट इज 1/25 डिवाइड बाई 1/5। अब डिवीजन, अब क्या है 1/5 डिवाइड बाई 1/25। 1/25 को 1/5 से डिवाइड करना एंड 1/5 को 1/25 से डिवाइड करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस सॉल्व करते हैं तो इसको 19/4 माइनस इस ब्रैकेट को अब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम सीधे कितना दिख रहा है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5, तो 5/6। ठीक है, तो हम लोग का यह ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अपान अब 1/25 में 1/5 से डिवाइड करिए तो कितना होगा मेरे दोस्तों 1/5 डिवीजन। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 1/5 में 1/25 से डिवाइड कर दीजिए। तो हाँ मेरे दोस्तों ठीक है, तो लाइट जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे पहले, इसमें हम लोग एक गलती कर दिए हैं कि पहले हम लोगों को डिवीजन सॉल्व करना होता है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर गलती क्या कर दी कि पहले हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दी फिर डिवीजन, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए सॉरी मेरे दोस्तों। देखिए इसमें क्या है पहले हम लोग जब 1/5 से 1/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 1 आएगा, तो यह हो जाएगा 1 इंटू क्या है मेरे दोस्तों 1/5 है। अब देखिए अब 1/25 में 1/5 को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों 1/25 में 1/5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों 1/5 आएगा। अब 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 1/5 आएगा। दोनों ब्रैकेट रिमूव हो गए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 1/3 अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा मेरे दोस्तों, तो एलसीएम 12। अब 4 तिहाई 12, 19 त्रिक 57, 6 दूनी 12, 2 पंच 10 दैट इज प्लस 47/12 अपान। अब 1/5 में 1/5 से डिवाइड करो कितना आएगा मेरे दोस्तों 1 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1। तो दैट इज जब डिनोमिनेटर 1 है, हर 1 है, तो इसका मतलब अब वो इसको हम अगर निग्लेक्ट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम अंश को सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 47, तो दैट इज 4 + 47 51 51 अपान 12। मेरे दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो 12 चौक 48, 3 दशमलव ले लेंगे तो 0, तो 12 दूना 24, 6 0 तो 12 पंचे 60, तो दैट इज 4.2
2 5 किसके बीच है मेरे दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, यह 4.2 और 4.4 के बीच यह संख्या क्या कर रही है? यह संख्या वैरी कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 25 प्लस बड़ा ब्रैकेट में 25 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 माइनस मझला ब्रैकेट 16 प्लस छोटा ब्रैकेट 7 का 14 डिवाइड बाय 14 छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया माइनस 18 भागे 1/2 का 12। अब छोटा ब्रैकेट भी बंद किया, मझला ब्रैकेट भी बंद किया एंड बड़ा ब्रैकेट बंद किया। मेरे दोस्तों यह भी आप लोगों का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, किस सन में पूछा गया? 2022 में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 9, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग क्या देख लेते हैं मेरे दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो हम लोग को पहले क्या दिया है? 25 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 माइनस 16 प्लस 7 का 14 डिवीजन 14 माइनस 18 डिवीजन 1/2 का 12। ठीक, ये बात हम लोगों को दे रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चलिए कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का वही प्रोसेस होगा जो हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े हुए हैं बोर्डा मास। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 मेरे दोस्तों 8 डिवाइड बाय 2 माइनस मझला ब्रैकेट 16 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले का सॉल्व होगा तो 14 से 98, अब 98 अब डायरेक्ट सॉल्व करिए आप लोग। तो 98 में 14 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7। तो रिमूव हो जाएगा मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट एंड माइनस, अब पहले का सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 इंटू 12 दैट इज 6। अब 6 में 18 में 6 से भाग दीजिए तो 3 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो मझला ब्रैकेट सीधे आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद 25 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 माइनस, तो 16 7 23 पहले एडिशन 23 में 3 है 20, तो हम लोग का मसला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 25 इसको 2 चौक 8 8 या प्लस 25 4 29 29 माइनस 20 दैट इज 9। तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो देखिए अगर आप लोग फार्मूला पढ़े रहेंगे तो यह क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही स्टेप में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वैसे देखा जाए तो यह और कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद इसको ऐड कर दीजिए, इस तरीके इसको सॉल्व करके सीधे इसी तरीके से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? निम्न व्यंजकों को सरल करो। तीन 312 भागे 26 प्लस 60 भागे 42 माइनस 4 का 55 भागे 10 गुणे 2 अपान 9 प्लस 12 माइनस 4 का 2। यह भी आप लोगों का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 2021 का। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 6/169। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 सही 1/26। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? माइनस का 144/169। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों?
1 सही 5/13। ठीक, चलिए इस टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है सॉल्व करने का प्रोसेस। इस टाइप को भी हम लोग कम स्टेप में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए तो देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। तो पहले 26 में 312 डिवाइड करेंगे, कितना होगा मेरे दोस्तों? तो अगर डिवाइड करेंगे तो 26 दूना 52, दैट इज 12 प्लस 16 डिवीजन। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 42 माइनस 4 इंटू 55, 4 इंटू 55, 4 पंचे 20, 4 पंचे 2 बाई 220। अब 220 में 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 22 22 होगा, एंड 22 में 42 घटेगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 42 माइनस 22 गुणे 2 अपान, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 4 दूनी 8, 12 में से 8 गई 4। ठीक, अच्छा अब देखिए मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 12 प्लस 60 भागे 2 में से 2 गए 0, दैट इज 20। अब 20 इंटू 2 अपान 9 4 13। अब उसके बाद पहले भाग सॉल्व होगा तो 20 तिहाई 60, तो 12 प्लस 3 गुणे 2 अपान 13, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18/13। इसको सॉल्व करो तो 1 सही 5/13, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, तो ये हम लोग का एकदम इजी क्वेश्चन था। वैसे देखा जाए तो इसको हम और कम स्टेप में सॉल्व करते, कैसे? हम सीधे यहीं पर सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ हो जाता 20, 20 में 7 डिवाइड करते, 3 3 इंटू 2 6 एंड 12 6 18, एक स्टेप में सॉल्व हो गया मेरे दोस्तों। एंड 9 4 13, दैट इज मिनिमम 2 स्टेप, मैक्सिमम 2 स्टेप, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 2 स्टेप, इससे ज्यादा में सॉल्व नहीं होता। बट समझाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा कई स्टेप थोड़ा बढ़ा लिए। ठीक, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। और हाँ, कुछ जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जिससे हम लोग अगले लेक्चर में उसका यूज करें तो कोई प्रॉब्लम न आए। ठीक, तो इन सभी फार्मूलों को आप लोग जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के लर्न के क्वेश्चन इजी जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, और अगर फार्मूले लर्न रहेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, फायदा ये हम लोगों को हो जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, तो ज्यादा आप लोगों का सही रहेगा। चलिए पहला है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आप लोग नोट जरूर करिए मेरे दोस्तों। चलिए पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खैर हम लोग इसको नंबर सिस्टम में भी देखे थे, बट यहाँ भी हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग कुछ एक दो फार्मूला एक्स्ट्रा भी देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन सा फार्मूला है? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4ab। इसी तरीके से आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दैट इज क्या फार्मूला मेरे दोस्तों? a माइनस बी a प्लस बी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा अब अगला क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे दोस्तों ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें एडिशनल है, दो फार्मूले कौन से? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फार्मूला है, क्या है फार्मूला? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, यह फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें एक एप्लीकेशन देख लीजिए क्या है, यदि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक, यह फार्मूला हम लोगों का वैलिड हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो यह फार्मूला हम लोगों का हो जाएगा, तो यह फार्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी पर नेक्स्ट फार्मूला क्या है। एक और फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, इसी को लिख सकते हो a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो इस फार्मूले को आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन सभी फार्मूलों का नेक्स्ट लेक्चर में यूज होने वाला है। ठीक, तो चलिए इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके आप लोग क्या करेंगे, इन सभी फार्मूलों को लर्न कर लेंगे और लर्न करने के बाद इन सभी फार्मूलों को कल के क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग भी जब लर्न रहेगा तो इजी तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला आप लोग लिख लीजिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ग। वर्ग देख लीजिए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, 0 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 0 ही आने वाला। 1 का वर्ग, 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 का वर्ग तो 2 में 2 मल्टीप्लाई 4, 3 का वर्ग, 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 का वर्ग, 4 में 4 से मल्टीप्लाई 16, 5 का वर्ग, 5 में 5 से मल्टीप्लाई 25 पे आएगा, एंड 6 का वर्ग, 6 में 6 से मल्टीप्लाई 36, 7 का वर्ग तो 49, 8 का वर्ग तो 64। ठीक है, अगला देखिए 9, 9 में 9 का मल्टीप्लाई 81, 10। आप लोगों को भी इस तरीके से क्या कर लेना है मेरे दोस्तों, लर्न कर लेना है। ठीक है, अब देखिए 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग मेरे दोस्तों 169, 14 का 14 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 14 का आप लोगों का हो जाएगा 196। ठीक, हाँ 15 का वर्ग 225, एंड 16 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 256, 17 का 17 का हो जाएगा मेरे दोस्तों 17 का हो जाएगा 289। मेरे दोस्तों 18 का कितना हो जाएगा, 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 19 का 361, 361 ही ना, हाँ, एंड 20 का हो जाएगा मेरे दोस्तों 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, हाँ 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 23 का कितना 529, 24 का 576, एंड 25 का 625, एंड 26 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 676,
24 का 576, 26 का 676 एंड 27 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 27 का हो जाएगा 729। 23 का याद करने का ट्रिक 529 23, 27 का 729। इसी तरीके से 28 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 789 एंड 29 का हो जाएगा 841 एंड 30 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 900। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग। इन सभी वर्ग को आप लोगों को लर्न कर लेना है, जिससे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी वर्ग का उसमें यूज होने वाला है, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम अगर न फेस करना पड़े। इसके लिए हम लोग को पहले इन सभी वर्ग को इजीली तरीके से लर्न कर लेना है। विदाउट लर्न के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए टाइम कम ले, इसलिए हम लोग पहले इसको लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए इसी तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण घन देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घन, ठीक, चलिए मेरे दोस्तों, तो जीरो का क्यूब कितना हो जाएगा? जीरो में 3 बार जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करिए, जीरो। एक का क्यूब, एक का क्यूब ऐसे समझ रहे हैं ना आप लोग कि एक गुणे एक दैट इज कितना? एक। तो यही एक का क्यूब है। ठीक, तो यही है मतलब, ठीक है ना? अच्छा, तो एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब, तीन को तीन, तीन बार तीन से ही मल्टीप्लाई करिए, तो तीन त्रिक का 9 त्रिक 27 है एंड 4 का क्यूब, 4 चौ 16 चौका 64, 5 का क्यूब तो 55 25 पंचे 125, 6 का क्यूब तो 6 6 का 36 छक्का 216। अब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्तों 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 का 512। 9 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 729। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 धम्मा 100, 100 धम्मा 1000 एंड 11 का क्यूब 1331। 12 का 1728 एंड 13 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा 2197 एंड 14 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2744। अब देखिए आगे 15, 15 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3375। 16 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 16 का क्यूब हो जाएगा 4096। 17 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 49 13। 18 का क्यूब कितना हो जाएगा? 58 32। 19 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 68 59 एंड 20 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8000। ठीक, यही आप लोगों को क्या करना है, इन सभी घन को भी आप लोगों को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में तो इन सभी घन का भी हम लोग उसमें यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। कुछ ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है इसको आप लोगों को लर्न करना है, और विदाउट लर्न किए नेक्स्ट लेक्चर को मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तभी आप लोगों को जल्दी समझ में मतलब जल्दी अच्छा लगेगा जब आप लोग ये सभी फॉर्मूला लर्न किए रहेंगे। क्योंकि विदाउट फार्मूला जब लोग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों से जल्दी सॉल्व नहीं होगा, तब आप लोगों को लगेगा कि हमसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है, ज्यादा समय हम लोगों से ले रहा है। इसलिए जब आप लोग फार्मूला लर्न किए रहेंगे तो कम समय में क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, पहले फार्मूले को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट लेना है। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला लर्न करेंगे तो मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों का ही फायदा है ना। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।